स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 का पेज नंबर डिस्कस करेंगे 109, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने जो अपना लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रिप्रेजेंट किया था, उसके मुताबिक उसने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ यानी कि अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। ये कहाँ तक करती है? ज़ाहिर बात है, जहाँ तक ग्रेविटी असरअंदाज होती है। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ हैज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एन अदर बॉडी, कि अर्थ जो सी होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो F इज़ इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G एम ई इंटू एम ई से मुराद है मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सेंटर से ज़मीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर जो सा होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपके पास उसके दोनों का म्यूचुअल डिस्टेंस कहलाएगा। कहता है वेट ऑफ बॉडी जो सा होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि हर बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो वो एक खास हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है उसकी स्पीड क्या होना शुरू होती है, डिक्रीज़ होना शुरू होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, और वो वापस क्या होता है, टुवर्ड्स द अर्थ दोबारा टुवर्ड्स द अर्थ आना शुरू होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द फील्ड फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है जी, इसको फील्ड फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जो कि क्या होती है, ज़मीन के इर्द गिर्द तमाम जगह पर क्या करती है, मौजूद होती है, जहाँ ज़मीन का जहाँ तक क्या होता है, असर रसूख होता है। कहता है द फील्ड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। कहता है जो फील्ड होता है उसकी हमेशा डायरेक्शन जो सी होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है, कहता है जैसे जैसे अब ज़मीन से दूर जाना शुरू हो जाएंगे ये फील्ड क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक से वीकर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, मसलन कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ पर हम उस फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। याद रखें, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि ज़मीन के करीब करीब जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो सी होती है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, यानी कि फी केजी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 10 kg ही होती है। ठीक है जी, आगे हम डिस्कस करते हैं मास ऑफ अर्थ को। किसको डिस्कस करते हैं, मास ऑफ अर्थ को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग के रेफरेंस से। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कहते हैं सपोज करें आपके पास एक ज़मीन है, उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, आप एक जिस्म को प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक जिस्म को प्लेस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। हमारे पास ये जोन सा है, इसके सेंटर से कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमने ज़मीन के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ये आपके पास ज़मीन है। सपोज ज़मीन का मास जो सा वो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, और जो बॉडी का मास है वो क्या है, स्मॉल एम है। इस बॉडी के सेंटर से लेकर, ठीक है, ज़मीन के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है F इज़ इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, वो उसके वेट के इक्वल उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। F इज इक्वल टू आ गया वेट, और वेट इज इक्वल टू क्या आ गया, mg। इस इक्वेशन पर हम क्या कर देते हैं, F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m e ओवर आर स्क्वायर। mm से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है मास ऑफ अर्थ। हमने मास ऑफ अर्थ का फाइंड आउट करना है, तो मास ऑफ अर्थ हम रिलेशनशिप के इधर ही रहने देंगे, आर स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर मूव कर देंगे, ये हो जाएगा GR स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास कैपिटल G इज इक्वल टू ME। यानी कि मास ऑफ अर्थ की जो इक्वेशन को मालूम करना है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ द म्यूचुअली टू बॉडीज टू देयर सेंटर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल G, यानी कि कैपिटल G के जो कांस्टेंट है उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं जो G होता है उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और जो आपके पास R होता है जिसको हम ज़मीन का म्यूचुअल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 6.4, जबकि R की वैल्यू हमारे पास होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर के। ठीक है, और कैपिटल G के कांस्टेंट की हमने वैल्यू पड़ी हुई है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ को मालूम करने का फार्मूला है वो है आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। हम इसको कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है, जो बोर्ड के रेफरेंस से भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ।